एगो जन सुराज पार्टी काउंटर चालू है। हम कहानी के साथ मान कर रही हो हर शिविर बाग के टोला में जा रहे हैं और 1 लाख रुपया के फार्म भरा हुआ है। तो वोट दे देना तो 1 लाख रुपया के घर पहुंच जाए। तो जीतन राम मांझी के केंद्र सरकार के अधीन केंद्र सरकार के अधीन है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। चुनाव आयोग में जाके कंप्लेन कर दें लिखकर। इमामगंज में लड़ाई जो है वो आरजेडी और जनसुराज के उम्मीदवार के बीच में है। जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर में भिड़ंत हो गई है। मांझी ने आरोप लगाया कि पीके के लोगों के द्वारा एक एक टोला में जाकर 1-1 लाख में फॉर्म भरवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रशांत किशोर अब मांझी के इस बयान पर फायर हो गए। जैसे ही प्रशांत किशोर ने मांझी का यह बयान सुना, अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे दी और यहां तक कह दिया कि जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अभी कल जाए एगो जन सुराज पार्टी काउंटर चालू है। हम कहानी के साथ मान कर रही हो और हम ही मंच से इलेक्शन कमीशन के कोई पदाधिकारी के भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन एकरा पर ध्यान दे। जानते हैं जाना जी सम्राट जी हर शिविर बाग के टोला में जा रहे हैं और 1 लाख रुपया के फार्म भरा हुआ है। तो वोट दे देना तो 1 लाख रुपया के घर पहुंच जाए। चलो बतावा तो ये अन्याय अभी प्रकार के बाद अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन के कहा है कि ओकरा पर केस करे के चाहिए और अगर है कौन यहाँ पर करके है कौन जो यहाँ पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी और आप वोटरों को लुभाने के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं। कौन भरवा रहे हैं? भाई जीतन राम मांझी की सरकार है। केंद्र में जीतन राम मांझी भारत सरकार के मंत्री हैं, मोदी जी के बहुत प्रिय हैं। तो जीतन राम मांझी के केंद्र सरकार के अधीन केंद्र सरकार के अधीन है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। चुनाव आयोग में जाके कंप्लेन कर दें लिखकर। और अगर 1 लाख रुपया प्रशांत किशोर दे रहे हैं तो उसको पकड़ लें, चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले, या फार्म भरवाया जा रहा है तो। देखिए जीतन राम मांझी जो है इमामगंज में अपने पतोह को लड़ा रहे हैं, तो ये अपने परिवार से आगे तो आज तक कुछ सोच नहीं सकते हैं। अब बौखलाहट इतनी है, घबराहट इतनी है कि वो लड़ाई से ही बाहर हो गए। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, इमामगंज में लड़ाई जो है वो आरजेडी और जनसुराज के उम्मीदवार के बीच में है। जीतन राम मांझी बेचारे तीसरे नंबर पर हैं और कल वहाँ पर नामांकन हुआ, लोगों को ये दिखा। तो आज बौखलाहट में अपना मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है उनका। अब सोच रहे हैं कि अब कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर 1-1 लाख एक आदमी को पैसा दिया जाएगा तो विधानसभा में 2 लाख आदमी रहता है। तो ज़रा गुणा कर लीजिए कि जीतन राम मांझी से बोलिए कि इतना रुपया कहाँ है, किसके पास है, और है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। आप उस भारत सरकार के मंत्री हैं, तो कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है। मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। परिवार में हर व्यक्ति को राजनीति में लाना चाहते हैं, राजनीति को पारिवारिक प्रॉपर्टी बना लिया है और जनता ने उसको सिरे से नकार दिया है, इसलिए बौखलाहट में ही बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही है और वहां से प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को अपना कैंडिडेट बनाया है और प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी यहां से जीत रही है। इमामगंज में मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि जुबानी जंग तो छिड़ चुकी है, लेकिन इमामगंज की सीट आखिर किसके खाते में जाती है। फिलहाल इस जुबानी जंग पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। गया से पंकज कुमार और आरा से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।